नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में आपके साथ दीपक कुमार। खेजड़ी को बचाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष जारी है। रविंदर सिंह भाटी, थान सिंह डोली, अभिमन्यु पुनिया जैसे युवा नेता एकजुट नजर आते हैं तो इस सदन में हनुमान बेनीवाल इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाने में लगे हैं। सत्ता पक्ष के नेता भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द खेजड़ी को बचाने के लिए कानून आए। वहीं बीकानेर में बिश्नोई समाज के लोग और यहाँ तक कि संत समाज भी एकजुट होकर इन खेजड़ी को बचाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहा है, क्योंकि खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं है, कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। और आज जब मैं ये बातें कर रहा हूँ तो खेजड़ी आंदोलन का छठा दिन है। दरअसल खेजड़ी पश्चिमी राजस्थान की जड़ों में है, इसलिए आज किसी आंदोलन की बात हम नहीं करेंगे, किसी नेता से सवाल भी नहीं करेंगे। आज वो 5 कहानियाँ आपको सुनाएंगे जो खेजड़ी के लिए प्रचलित है। अमृता देवी की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, पर खेजड़ी से गोगा जी महाराज का क्या संबंध था, महाभारत की कहानी क्या थी, आज चर्चा उन पर और किस तरह की लोक कथाएं राजस्थान के अंदर कही जाती है उस पर बात करेंगे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि खेजड़ी, जिसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है, उसे राज्य वृक्ष होने का भी दर्जा मिला। पश्चिमी राजस्थान की पहचान ये पेड़ सूखे जलते रेगिस्तान में हरियाली की एक अकेली उम्मीद है। इसके अलावा बिश्नोई समाज के लिए पेड़ जीता जाता रक्षक देवता है। आप सोच रहे होंगे कि खेजड़ी बिश्नोई समाज के लिए देवता क्यों है। इस सवाल का जवाब लोक कथाओं में है। कहते हैं कि समंदर से उठे बादल जब सारी धरती पर बरसते रहे, उन्हें हरा भरा करते रहे, जब रेगिस्तान तक पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बादल लगभग सूखने की कगार पर थे, दूर दूर तक सिर्फ तपिश ही तपिश थी, लू ही लू थी। इस भयंकर सूखे में भी दूर कहीं खेजड़ी के एक पेड़ पर हरियाली थी। कहते हैं कि बादल को इस बात का बड़ा घमंड था कि वो जहां ना बरसे वहां के लोग तरसे, लेकिन हरे भरे खेजड़ी को देखकर उसके घमंड को चोट लगी। उसने जाकर खेजड़ी से सवाल पूछा, क्यों भाई, सब सूखे, तू क्यों ना सूखा? तो खेजड़ी ने कहा, मैं क्यों सूखूं, लोग मेरे पास आते हैं, बैठते हैं, छाँव पाते हैं, सुस्ताते हैं, सांगरी पाते हैं, तो मैं कैसे सूखती है? बादल ने कहा, अच्छा तो तू इन सबको बचा लेगी, ले फिर मैं नहीं बरसता। ऐसा कहकर बादल आगे बढ़ गया। खेजड़ी ने अपनी पत्तियां समेट ली, तनों को फैला लिया और फूलों को सुखाकर बीज में बदल दिया। इस तरह पानी कई दिनों तक नहीं बरसा, लेकिन खेजड़ी ने सबके प्राण बचाए और अकाल में भी किसी को भूखा न मरने दिया। कहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी इतना उपयोगी है कि जड़ से लेकर फूल तक हर हिस्से का इस्तेमाल में लाते हैं। घाव फोड़े, गर्मी के छाले में खेजड़ी की मोटी छाल घिसकर लेप लगाई जाती है तो खेजड़ी मरहम बन जाती है। खेजड़ी के पेड़ का छाल खाना बन जाता है और पत्तियां जानवरों का आहार। इसलिए खेजड़ी जल जंगल जमीन में देवताओं को देखने वाले बिश्नोई समाज के लिए जीता जागता, सांस लेता, छांव देता एक देवता ही तो है। ये तो थी लोक कथा, ऐसी और भी कहानी है। एक कहानी का जिक्र किया है डॉक्टर अलका भाकर ने, जो कि इंग्लिश की असिस्टेंट प्रोफेसर रही चौधरी बल्लूराम गोदारा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में। उनकी एक रिसर्च रिपोर्ट में कहानी लिखी है, बड़ी अच्छी कहानी, आपको सुननी चाहिए। खेजड़ी को रेगिस्तान का सुनहरा पेड़ सही ही कहा जाता है। उनकी कहानी का जिक्र है क्योंकि ये राज्य को आर्थिक सहायता देता है। खेजड़ी के बारे में एक दिलचस्प कहानी भी इस बात की पुष्टि करती है। कहानी के अनुसार कौत्स ऋषि महर्षि वर्तंतु के शिष्य थे। वर्तंतु ने कौत्स से गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ सोने की मुद्राएं मांगी। कौत्स जो है राजा रघु के पास गए और सोने की मुद्राओं का अनुरोध, यानी कि सोने सिक्कों का अनुरोध किया। अब रघु महाराज जो थे वो क्या करते, उन्होंने कुबेर से मदद की, कुबेर से मदद करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। अब राजा रघु ने स्वर्गलोक पर हमला करने का फैसला कर लिया। इस मुश्किल से बचने के लिए राजा इंद्र ने कुबेर को सोने के सिक्के देने के आदेश दे दिए। इस पर कुबेर ने उस जगह मौजूद खेजड़ी के पेड़, जिसे उत्तर प्रदेश में शमी का पेड़ भी कहा जाता है, उसके सभी पत्तों को सोने के सिक्कों में बदल दिया। कहा जाता है कि वो दिन विजयदशमी का था जब खेजड़ी से सोने के सिक्के गिरे थे। तब से विजयदशमी या दशहरा पर इसकी पूजा की जाती है। संपूर्ण पूजा के दौरान कुछ मंत्र है उसका जाप किया जाता है, उसका भी जिक्र इस रिसर्च रिपोर्ट में किया गया। वो मंत्र थे, शमी शमयन्ते पापम शमी शत्रु विनाशिनी, अर्जुनस्य धर्मधारी रामस्य प्रियदर्शनी, कृष्य मान्यत्रय यथा कालम सुखम भया, तत्र निर्विघ्न कत्र तव भव श्री राम पूजिता। यानी हे खेजड़ी, तुम पापों को दूर करने और शत्रुओं को हराने में सक्षम हो। तुम अर्जुन के धनुष को धारण करने वाली और श्री राम की प्रिय हो। जैसे भगवान राम ने तुम्हारी पूजा की, मैं भी करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम मेरे जीत के रास्ते में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करो और मेरी यात्रा को सुखद बनाओ। यहाँ तक कि कई जगहों पर जन्माष्टमी पर घरों में खेजड़ी की हरी टहनियों की पूजा भी की जाती है। राजस्थान के कुछ जिलों में भगवान कृष्ण के प्रतीक माना जाता है उन्हें। कुछ क्षेत्र में राजस्थानी महिलाएं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आशा चौथ पूजा करती है और इस पूजन के दौरान वो खेजड़ी की ही पूजा करती हैं।
राजस्थान में गृह प्रवेश के दौरान भी खेजड़ी की टहनियों का उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में खेजड़ी लगाना शुभ शगुन का प्रतीक है और ये घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। राजस्थानी विवाह में और विभिन्न रीति रिवाजों में भी खेजड़ी का बहुत बड़ा महत्व है। मांडा यानी एक खेजड़ी के पेड़ से बना खंबा होता है जिसे लड़की की शादी के दिन लगाया जाता है। जांडी काटना राजस्थानी शादी की एक और महत्वपूर्ण रस्म है। इस रस्म के अनुसार दूल्हा शादी के लिए निकलने से पहले आसपास कहीं भी खेजड़ी के पेड़ की एक टहनी तलवार से काटता है, फिर वो ब्राह्मणों को दान देता है। ये समारोह उसकी शादी की सफलता को सुनिश्चित करता है। राजस्थान में कई बार जब बारात आती है तो कैंप जो लगता है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे ही लगता है। राजस्थान में हम खेजड़ी के बिना किसी भी रस्म को करने की सोच नहीं सकते। खेजड़ी के बारे में एक मशहूर दोहा जो दूल्हा अपनी सास को सुनाता है वो ये है कि आटी टूटी खेजड़ी पानो फूलन छाए, शाबाश महाराज सासू जी थे लटकन बेटी जाए। ऐसी ही कई कहानियां राजस्थान में प्रचलित है। खेजड़ी का जिक्र तो महाभारत में भी किया जाता है। महाभारत में लिखा मिलता है कि अज्ञातवास के समय में पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र इसी खेजड़ी यानी शमी में छिपाए थे। विराट युद्ध के बाद अर्जुन ने इसकी आड़ में छिपकर ही अपने विरंगला रूप से निजात पाए थे। जिन्हें विरंगला रूप का नहीं पता उन्हें बता दें कि महाभारत में अर्जुन ने राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास के 1 वर्ष के समय अप्सरा उर्वशी के शाप के कारण नपुंसक ब्रह्मला के वेश में व्यतीत किया था। उन्होंने यह वेश अपनी पहचान छिपाए रखने के लिए धारण किया था, जहां वो उत्तरा को नृत्य संगीत सिखाया करते थे। वहीं ये भी मान्यता है कि रावण का वध करने से पहले भगवान राम ने खेजड़ी वृक्ष की पूजा की थी, जिसे शम पूजा कहा जाता है। ये कारण है कि आज भी दशहरा पर खेजड़ी की पूजा की परंपरा है। कहते हैं कि खेजड़ी से रेतीले रेगिस्तानियों का इतना अपनापन है कि उनके तो भूत प्रेत भी इसी पेड़ पर रहते हैं। आपको शायद याद हो, शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी। दुल्हन की पालकी खेजड़ी के नीचे सुस्ताने के लिए रखी जाती है और खेजड़ी के पेड़ पर बसा भूत इस दुल्हन के रूप में उलझ जाता। ये फिल्म बिज्जे की फेमस कहानी दुविधा पर बेस्ड थी। यानी लोक कथाओं के साथ साथ जो बाहर की कहानियां हैं वहाँ पर भी खेजड़ी का कितना महत्व है इन फिल्मों से भी पता चलता है। खेजड़ी से जुड़ी राजस्थान की एक और कहावत बड़ी मशहूर है, वो ये है गाँव गाँव खेजड़ी गाँव गाँव घोघो, जिसका सीधा सा अर्थ है कि राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का थान यानी पूजा स्थल अक्सर खेजड़ी के पेड़ के नीचे ही होता है। माना जाता है कि सर्पों के देवता गोगा जी का वास खेजड़ी के पेड़ में होता है। यानी राजस्थान में खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि भावना है। अगर ये खेजड़ी ना होती तो छप्पनिया काल का दौर राजस्थानियों के लिए और भी ज़्यादा भयावह हो जाता। राजस्थान में एक कहावत मशहूर थी, तीजो कुड़ियो आठवों काल, यानी हर तीसरे हल्का अकाल और हर 8वें साल भीषण अकाल निश्चित माना जाता था। लेकिन 1956 का अकाल इन सभी से कई गुना भयावह साबित हुआ। छप्पनिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। ये ऐसा काल था जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाए। इस अकाल के कारण राजस्थान की लगभग 10 लाख से अधिक आबादी और लाखों पशुधन काल के ग्रास बन गए थे। कई लोग भूख के कारण हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो गए थे। खाने को दाना तक नहीं था। उस समय भूख इतनी चरम पर थी कि लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों की छाल को पीसकर उसका आटा बनाकर तब खाया। इस वजह से मारवाड़ में आज भी इस पेड़ को जीवन दाता माना जाता है। खेजड़ी न जाने कितने सालों से चूल्हों की आग बचाए हुए है। इसकी पत्तियां भेड़ बकरी गधों ऊँट को बहुत पसंद है। वन्य जीव जैसे हिरण नीलगाय खरगोश भी खेजड़ी की फली और पत्तियों को खूब खाते हैं। खेजड़ी का एक पेड़ 10 साल के बाद पत्ती के साथ फलियों और फलों को देने वाला बन जाता है और फिर तो 2-2.5 साल तक खूब फल देता है। यानी कि एक किसान की 6 पीढ़ी को तार देने की क्षमता इस खेजड़ी के अंदर होती है। इसलिए किसान के लिए तो खेजड़ी अनमोल बन जाता है और वो पुराने खेजड़ी के पेड़ों को अपने बुजुर्ग जैसा मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब ऐसे में खेजड़ी को कोई काटने की बात करे तो क्यों ना लोग मरने मारने वाली बात करेंगे। इसलिए बिश्नोई समाज कहता है कि सिर साँठे रुक रहे तो भी सस्तो जान। यानी एक पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो ये सौदा सस्ता है। बिश्नोई समाज आज अपनी इसी कहावत को सच करने के लिए सामने आया है, क्योंकि पर्यावरण बचाव की बातें सिर्फ कागज़ पर करने से नहीं होंगी। इसे बचाने के लिए पेड़ों के पास उनके इर्द गिर्द पहुंचना ही होगा। सरकार को समस्या समझनी होगी। और ऐसी ही एक कहानी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है अमृता देवी बिश्नोई की। याद हो कि जब जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के मंत्री गिरधर भंडारी के महल के निर्माण के लिए चूना पकाते हुए के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। सैनिक खेजड़ली गांव जोधपुर पहुंचते हैं। जब सैनिक खेजड़ी के पेड़ों को काटने लगे तो अमृता देवी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि उनके गुरु जांबोजी महाराज ने हरे पेड़ों की रक्षा का नियम दिया है, लेकिन सैनिक नहीं माने। राजा का आदेश था। सैनिकों के ना मानने पर वो पेड़ से चिपक गई और ये अमर वाक्य कहा था कि सिर साँठे रुक रहे तो भी सस्तो जाड़। और ये लाइन आज आप नेताओं के ट्विटर अकाउंट पर भली भांति देख सकते हैं।
सबने ट्वीट तो किया है, लेकिन काम कितना हो रहा है वो भी समझने वाली बात है। खैर, हम कहानी पर आते हैं। अमृता देवी की आंखों के सामने ही उनकी 3 बेटियों आंसू, रत्नी और भागू की गर्दनें काट दी गई थी। ये देखकर विष्णु समाज के 84 गांव वहां पर उमड़ पड़े। एक एक करके कुल 363 लोगों ने अपनी प्राण की आहुति दे दी, जिनमें 69 महिलाएं शामिल थी। ऐसे में जब आज सोलर प्लांट के लिए खेजड़ियाँ काटी जा रही है, तो एक पेड़ माँ के नाम की कहानी सिर्फ और सिर्फ ढकोसला ही नजर आती है। ऐसे में विष्णुई समाज का यह आंदोलन, संतों का यह आंदोलन, या कहें कि पूरे राजस्थान का ये आंदोलन अब एक उग्र रूप लेते जा रहा है। अब देखना होगा कि भजनलाल सरकार इस पर कब आखिरकार कब तक कानून लेकर आती है। हालांकि उन्होंने वादा तो कर दिया है, लेकिन ये बात देखने वाली होगी कि आखिर कानून कब तक आएगा और इस कानून में क्या कड़े प्रावधान होंगे। नमस्कार।